स्टे ऑर्डर चल रहा है। I have not been associated in the show cause proceedings. I have आपके क्लाइंट हैं, उनको पता होगा। नहीं, he has not been associated because now the argument. Client, where is he? हमें डायरेक्ट ना एड्रेस करें, आप पूछ लें उनसे। जी पूछ लें। मे बी मैं गुजारिश पूछ तो लेना। आपको तो शो कॉज की प्रोसीडिंग में आपने हिस्सा नहीं लिया है। नहीं, उसमें जरा ये बता दीजिए कि जो फॉरेन फंडिंग का फैसला था अगस्त में, उसके बाद 5 अगस्त को शो कॉज दिया, उसके बाद पीटीआई ने चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो लार्जर बेंच बना 2 फरवरी 2023 में डिसमिस हो गया, एंड दैट इज वेयर इट स्टैंड्स। वो ये कह रहे हैं जी कि शो कॉज के बाद दे चैलेंज्ड इट बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसमें एक लार्जर बेंच बना, बट वो भी उनकी दरखास्त डिसमिस हुई वहां पर। तो अब इनके इल्म के मुताबिक कोई अमर माने नहीं है। बट आई हम्बली सबमिट। शुरू कब हुई ये कंप्लेंट आपकी? नवंबर 2014। First hearing, I believe, took place in January. It was filed in November. The first hearing took place in January 2015, and then successively chalti rahi. And then the round of litigation began later in that year, and it has been going on and on, sir, since then. जी सर, ये पहला पॉइंट है ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। और कोई बात? जी सर, ग्राउंड्स बताए गए कि अभी कहा कि जी बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली जवाब दे दिया है कि क्यों अकबर बाबर को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। कम से कम 4 रीजन बताए गए, इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि नॉट अ मेंबर एक दफा कहा गया, फिर कहा गया डिड नॉट पे 50,000 रुपीज, फिर कहा गया ही केम लेट, फिर कहा गया ही डिड नॉट कम विद अ पैनल। नहीं, देखिए वो जरा कॉन्ट्रडिक्टरी पोजीशंस ले रहे हैं ना जी। एक तरह तो उन्होंने लिख के तो कहा है कि आप मेंबर नहीं है जी, तो जब मेंबर नहीं है तो फिर उनको भगाएं, मतलब वो फिर नॉमिनेशन पेपर का सवाल ही नहीं पैदा होता है। सो बिल्कुल वो फिर ये कह मतलब बड़े रिलक्टेंटली हामिद खान साहब तो कंसीडर्ड वेरी फ्रैंकली दैट ही इज द फाउंडिंग मेंबर। Yes. उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता इसके बाद क्या हुआ। यस। अब पेज 220 अगर देखिए रेट में कहते हैं ना कम टू कोर्ट विद क्लीन हैंड्स, उन्होंने कहा कि जी आप लोग मेंबर्स नहीं हैं, ये गलत ठीक नहीं है। अब बेशक अपोज करें आपकी पिटीशन, वो तो हक है सबका, मगर फैक्चुअली तो बताएं ना सही बात। बिल्कुल। फिर आप यस बिल्कुल आप कहें कि जी मेंबर हैं मगर इनको कोई इख्तियार नहीं है, जो भी बात करें तो ये जरा सा हमें ये जरा फर्क बताइए ना। जी बिल्कुल। तो इन्होंने कोई पेश किए सबूत? नहीं सर, नॉट टू माय नॉलेज। तो आपसे सो गिला है तो बाकी जो आए 5-6 लोग, इनसे क्या मसला है? जिस तरह उन्होंने कहा सर, माय रिकलेक्शन इज उन्होंने ये बयान शायद नहीं किया है, जब इलेक्शन कमीशन में बहस हो रही थी तो उन्होंने अपने मेंबरशिप के कोई फॉर्म्स या इन्होंने कुछ चीजें उधर शो की थी। सो इफ माय लॉर्ड विल आस्क देम दे विल बी एबल टू शो द कोर्ट कि क्या एविडेंस थी ऑफ देयर मेंबरशिप। अच्छा, और कोई बात? जी पेज 231 पर जो मेरी कंप्लेंट है इलेक्शन कमीशन को, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि दिसंबर 1 को 4:45 पर मैं गया। This is well within the time of the nomination papers. So I do not know where they page 231, paragraph 3, on December 1, 2023, around 4:45 p.m. in the afternoon, I along with a delegation of PTI members visited PTI Central Secretariat located in G8 sector of Islamabad. Now, इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड तलब किया है जनाब ने, उसमें वीडियो एविडेंस है, उसमें वाज़ेह है कि वो विद इन टाइम देयर वाज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। वो तो शायद खुद कह रहे हैं, मान भी रहे हैं कि आप गए थे, बट अभी मे बी आई मिसहर्ड कि उन्होंने कहा कि जी वक्त के बाद आए हैं। मुझे तो वक्त के अंदर आए हैं, यहाँ लिखा हुआ है, इसको चैलेंज पहले नहीं किया, आज बिलेटेड चैलेंज है। वो इतनी बारीक चीजों में हम नहीं जाएंगे। जी बेहतर। अगली गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ सर कि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो आगे करा। तो ये कह रहे हैं कि चले भाई वो इलेक्शन गलत हो गया मगर मुझसे सिंबल तो ना लें। मैं उस पे क्या आप कहते हैं? जी 215 को अगर इजाजत दें तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उसकी करेक्ट रीडिंग प्रेजेंट नहीं की गई। करेक्ट रीडिंग कुछ यूं बनती है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ, ए पॉलिटिकल पार्टी enlisted under the act shall be eligible to obtain an election symbol. एलिजिबिलिटी सर मैं रुकता हूं, यहाँ पर एलिजिबिलिटी मेजर है, यहाँ पे ऑटोमेटिक ग्रांट ऑफ सिंबल नहीं है। जी कौन से पेज में? सर मैं सेक्शन 215 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट पढ़ रहा हूँ। 215। अच्छा, जो ये कह रहा है कि आपकी एलिजिबिलिटी टू ऑब्टेन अ सिंबल का स्टैंडर्ड है।
आर्ग्यू ये किया जा रहा है कि ग्रांट हो गया। आपका पॉइंट क्या है कि अगर ये दस्तावेजात जो कि कानून कहता है कि आपने सर्टिफिकेट्स देने हैं तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे टू ऑब्टेन ए सिंबल, बट यू डू नॉट ऑटोमेटिकली गेट अ सिंबल ग्रांटेड टू यू। और यहां पर जो पॉइंट मैं गुजारिश कर रहा हूं कि व्हेन द मेजर ऑफ एलिजिबिलिटी इज ब्रॉट इनटू ए क्राइटेरिया देन समवन हैज टू डिटरमिन whether or not you are eligible. If I am 5 years old and wants to run a 100-meter Olympics race, somebody will determine whether I am eligible to do that. So, इसी में सर एक और गुजारिश है कि रूल 15 का हवाला दिया गया जो इलेक्शन रूल्स के इन्होंने अपना पीटीआई के अपने इलेक्शन रूल्स हैं उसमें भी वो छोड़ें, दूसरा पॉइंट बताएं। उसमें बड़ा लिखा आफ्टर का लफ्ज है, उसमें वो जनाब नोट कर लें, आफ्टर he announces। ये एक्चुअली क्योंकि इस पे बहुत इन्होंने लेबर किया पॉइंट, आई विल नॉट टेक मोर देन 30 seconds। The Federal Election Commission shall declare the result of concerned panel or chairman, as the case may be, at the notified polling day at the polling venue after taking objections. They have not showed what objections, if any. They even asked anybody कि कोई objection तो नहीं है election में, or from the members, or votes present at the venue. ये किधर से आप पढ़ रहे हैं? ये मैं page 100 of the PTI rules. Where will we find them? On our books. जी page 100 of the petition. Page 100. जी जी ये शुरू होते हैं पेज 98 पे टाइटल एंड 115 रूल 15 जो जनाब के सामने पढ़ा गया। The Federal Election Commission shall declare the result of concerned panel नंबर क्या पढ़ रहे हैं? 15 as the case may be at the notified polling day at the polling venue after taking objections from the member or voters present at the venue. So they have not discharged the burden of after जो नहीं, ये तो फिर उनका जवाब बनता है। वो हमने जब उनसे पूछा कि जब अगर सारे अनअपोज्ड आ गए तो फिर आप जाके मीटिंग क्यों की वहाँ चमकनी में, तो वो तो इस पे रिलाई कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट करता। मैं ये कह रहा हूँ कि ये रिलाई जरूर कर रहे हैं लेकिन ये उनके हक में बात नहीं कर रहा है। ये बेसिकली अनअपोज्ड का जो फॉर्मूला या मॉडल या मेथोडोलॉजी यहाँ प्रेजेंट की गई है, ये इन रूल्स की भी मंशा मुझे तो नजर नहीं आती, बट दैट इज फॉर माय लॉर्ड्स टू कंसिडर के क्या है। अगला जो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ सर, इट्स अ हाउस कीपिंग एस्पेक्ट।